क्लाउड सर्विसेज जो हैं वो आईओटी इकोसिस्टम को के लिए कैसे बेनिफिशियल है। डिफरेंट टाइप के क्लाउड सर्विसेज हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं जो आईओटी इकोसिस्टम में बहुत हेल्पफुल हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनके अंदर इन बिल्ट फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइक मशीन लर्निंग, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स एंड एसक्यूएल क्वेरी इंजन्स, जो बहुत कम्प्लेक्स एनालिसिस भी करते हैं आईओटी सिस्टम के लिए। अब टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स फॉर आईओटी सॉल्यूशंस। आईओटी के लिए कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं? 3 टाइप्स ऑफ मॉडल्स, क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 टाइप्स ऑफ मॉडल्स अवेलेबल हैं, उनकी अभी हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, कि जो भी क्लाउड के ऊपर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर रहे हैं, क्लाउड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर है और हम क्या करते हैं कि उसको हम शेयर करते हैं, उसको जो क्लाइंट है वो शेयर करता है, ठीक है। It enables the access to the networking components like computers, data storage, network connections, load balancers, ठीक है, and bandwidth, इनको यूज़ करता है, इनको शेयर किया जाता है। Increasing critical data within the organization lead to the security vulnerabilities। जब डाटा का लोड बढ़ता जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके अंदर क्या है, सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं, सिक्योरिटी ग्लिचेज आ जाते हैं, आप ये कह सकते हो। तो जो सिक्योरिटी इशू आते हैं उसके लिए इसका मतलब क्या है, उस एंटरप्राइज को, उस कंपनी को उसके ऊपर अपना पैसा और खर्च करना पड़ेगा, सिक्योरिटी के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो उन्होंने किस चीज़ के लिए पैसा खर्च किया? सबसे पहले उन्होंने स्टोरेज के लिए पैसा खर्च किया, फिर उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी के लिए पैसा, सबसे पहले स्टोरेज फिर सिक्योरिटी, दोनों के लिए पैसा खर्च करना पड़ा। बेटर क्या है? बेटर ये है कि वो अपना ना तो स्टोरेज रखें ना सिक्योरिटी रखें, वो एक थर्ड पार्टी को ये चीज़ दे दें, ठीक है। थर्ड पार्टी को दे देंगे तो वहाँ उनका डाटा स्टोर रहेगा और उसके सिक्योर भी रहेगा। दूसरा है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म को शेयर करना, कोई गूगल प्लेटफॉर्म, क्लाउड के ऊपर कोई प्लेटफॉर्म है और वो आप यूज़ कर रहे हो। अब समटाइम्स क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ करें, और उसके बाद अब हम हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा, ये है वो है। देर आर मैनी थिंग्स जिनकी हमें चिंता करनी पड़ती है यदि हम क्लाउड का यूज़ नहीं कर रहे तो। लेकिन जब हम क्लाउड का यूज़ कर रहे हैं तो अब कंपनीज़ को कुछ बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जो टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, लाइब्रेरीज यूज़ करनी पड़ेगी, वो क्या करेंगे, सीधे क्लाउड से यूज़ कर लेंगे। उनको अब अपना प्लेटफॉर्म डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। द प्लेटफॉर्म विल बी यूज दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द दिस क्लाउड। आप कई चीज़ें ऐसी आपने देखी होंगी, कई एप्लीकेशंस आपने देखे होंगे जिसके अंदर आप, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने कैड डिजाइनिंग करनी है या आपने पीवी सोलर सिस्टम्स को डिज़ाइन करना है, तो एक तो आप सॉफ्टवेयर खुद अपने पास लेके आओ, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो ऑनलाइन ही डिज़ाइनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे पीवी सिस्ट और पीवी सोल जो हैं वो तो अवेलेबल हैं, मीन्स वो तो लाइसेंस के थ्रू मिलते हैं। और दूसरा क्या होता है कि दूसरा ये है कि कुछ होते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं और ऑनलाइन आपको यूज़ करना, ऑनलाइन ही वो आपको उसका पासवर्ड वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ऑनलाइन में करने के लिए क्या है, जैसे सनडेट सोलर डिजाइन सॉफ्टवेयर है, वो ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन ही सिस्टम प्रोवाइड करता है आपको, उसका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, डिजाइनिंग का प्लेटफॉर्म। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया है वो ये है कि आपको सॉफ्टवेयर रखने की भी ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर भी आप उन्हीं का यूज़ करो। जैसे मैटलैब है, मैटलैब आपको अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल करनी पड़ती है। बजाय मैटलैब इंस्टॉल करने के यदि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाता है जो ऑनलाइन ही आपको सारे फीचर्स वो देता है जो मैटलैब के अंदर है, तो वो क्या होगा, इसका मतलब आप क्लाउड का यूज़ करके कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप के कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर आप क्लाउड का यूज़ करते हैं। इट रिड्यूसेस द वरी ऑफ मेंटेनिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह को। आगे देखिए अब
सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सबसे पहले हमने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, फिर हमने कहा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, अब हम कह रहे हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की बात करते हैं तो जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जो भी सॉफ्टवेयर होंगे, वो यदि हम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस, जो भी सॉफ्टवेयर होंगे उसको हम डायरेक्ट यूज़ ना करके, डायरेक्ट हम अपने पीसी के ऊपर यूज़ ना करके या डिवाइस लेवल पे यूज़ ना करके हम उसको यूज़ करते हैं उसके ऊपर, क्लाउड के ऊपर, क्लाउड पे अवेलेबल है और हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़र जस्ट हैव टू वरी अबाउट द यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट, दे डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट द अंडरलाइंग प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस। जैसे आप नेट पे जाके देखोगे तो पीडीएफ टू डॉक्यूमेंट कन्वर्टर मिलते हैं, तो वो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे आप पीडीएफ अपना फॉर्मेट डालो और आपको वो डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा, तो वो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आईओटी और क्लाउड, क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं? कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक दूसरे को क्या पूरा करते हैं, पूरक करते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं क्या? क्या ऐसा है? जो क्लाउड और आईओटी दोनों ही इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि हमारे डे टू डे जो टास्क हैं, एवरीडे टास्क हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके, और दोनों का आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं वो। और ऑन द अदर हैंड जो आईओटी जो डाटा जनरेट करती है, आईओटी का काम है कि डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर लगी हुई है, सेंसर्स लगे हुए हैं और वहाँ से डाटा जनरेट करते हैं। और जो हम क्लाउड की बात करें तो क्लाउड का काम है कि डाटा को हैंडल करना, उन डाटा को प्रोसेस करना, और उस डाटा को प्रोसेस करते हुए जो भी फैसिलिटी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है उसके लिए पे कर दिया जाता है, जितना यूज़ करेंगे उतना पे कर देंगे। तो जो क्लाउड होस्टिंग एज ए सर्विस एड्स वैल्यू टू द आईओटी स्टार्टअप्स। आईओटी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं कि आईओटी क्लाउड का यूज़ करते हैं, क्लाउड सर्विसेज का यूज़ करते हैं, तो दैट विल बी बेनिफिशियल, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल इन द आईओटी स्टार्टअप। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके अलावा क्या है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो दैट ऑल्सो एनेबल्स बेटर कोलेब्रेशन फॉर द डेवलपर्स। जो डेवलपर्स होते हैं उनके बीच में अच्छा कोलेब्रेशन होता है, क्योंकि क्लाउड का यूज़ कर रहे हैं, सारा डाटा क्लाउड के ऊपर चला जाता है, आपस में उनको डाटा पिक करने में प्रॉब्लम नहीं आती। और उसके बाद क्या है, बाय फैसिलिटेटिंग डेवलपर्स टू स्टोर एज वेल एज एक्सेस डाटा रिमोटली। डेवलपर बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी डेटा जो उनके पास जनरेट होता है वो साथ साथ वो किस पे, क्लाउड के ऊपर डाल देते हैं। क्लाउड से जो दूसरे यूजर्स ने जो डाटा डेवलप किया है, जो डाटा जनरेट हुआ है दूसरे डिवाइसेस से, वो उसको देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। वाई क्लाउड एसेंशियल टू द सक्सेस ऑफ आईओटी? प्रोवाइड्स रिमोट प्रोसेसिंग पावर। ये है कि आप डाटा हर डिवाइस से वहाँ आ रहा है तो आप रिमोटली उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे टिकटॉक था, टिकटॉक क्या था, हर एक अपना वीडियो वहाँ डाल रहा था, हर कोई अपना वीडियो वहाँ डाल रहा था, तो वो क्या था, दैट वाज टाइप ऑफ क्लाउड। ठीक है, क्लाउड ही था। वहाँ से फिर क्या है, कोई भी उसको एक्सेस कर रहा था, वो एक्सेस कौन कर पा रहा था, वो डिपेंड करता था आपने राइट्स किसको दिए हुए हैं। जैसे आप YouTube के ऊपर कोई वीडियो अपलोड करते हैं, वो आप राइट किसको देते हैं, एक उसमें ऑप्शन होती है कि प्राइवेट, मीन्स सिर्फ आप ही देख पाओगे। दूसरी ऑप्शन होती है लिमिटेड एक्सेस, मीन्स जिसके पास भी उसका लिंक होगा वो देख सकता है उसको। थर्ड क्या होगा, एवरीवन, हर कोई देख पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप उसके राइट्स डिफाइन कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग उसको कोई भी देख सकता है या नहीं देख सकता। आईओटी का जो यूज़ करना शुरू करते हैं हम स्मॉल एप्लीकेशन से करते हैं, जैसे एसी के लिए यूज़ कर लिया, रेफ्रिजरेटर के लिए यूज़ कर लिया, वॉशिंग मशीन के लिए यूज़ कर लिया, घर के सीसीटीवी के लिए यूज़ कर लिया। तो इन छोटे एप्लीकेशन से फिर हमारे पास है कि हम थोड़ा और लार्ज स्केल पे बढ़े, पूरे एक इंडस्ट्री को
हम पूरे इंडस्ट्री में जो एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं, जो मशीन्स यूज़ हो रही है, सबको आईओटी बेस कर दें, या हमारे घर में जो जितने भी डिवाइसेज हैं उन सबको आईओटी बेस कर दें। ठीक है, तो जब हम यूज़ करेंगे, जब हम इतने वाइड स्केल के ऊपर आईओटी इम्प्लीमेंट करने की बात करेंगे, तो वो चीज़ तभी पॉसिबल है जब मेरे पास सीमलेस स्टोरेज होगी, जब मेरे पास कोई बाउंडेशन नहीं होंगी, आप कह सकते हो। तो बाउंडेशन कब नहीं होंगी? जब मैं क्लाउड टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँगा। तो क्लाउड टेक्नोलॉजी एम्पावर करता है आईओटी को इस टाइप के एडवांसमेंट के लिए, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। जब मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा था तब भी मैंने ये बोला था कि जब आपका सिस्टम क्लाउड की हेल्प नहीं लेता, तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा? स्टोरेज आपको खुद देखनी पड़ेगी, और उसके बाद उसकी सिक्योरिटी भी आपको खुद देखनी पड़ेगी, प्राइवेसी के मेजर्स भी आपको खुद देखने पड़ेंगे। ये सब चीज़ आपको खुद ही देखनी पड़ेंगी। लेकिन जब आप इसका ना खुद ना देख के जब आप ये छोड़ देते हो, क्लाउड का यूज़ करते हैं, क्लाउड का यूज़ करोगे, तो आपको यू विल गेट द हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। IoT's रोल इन हार्नेसिंग मोबिलिटी इज़ अमेंस। जब मैं बात करूंगा IoT की बात करता हूं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ मोबिलिटी की ज़्यादा बात करते हैं। IoT, यदि आप एक जगह बंद के बैठ गए तो IoT का कोई यूज़ नहीं है। तो जो क्लाउड है, क्लाउड तो हमें ऐसी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है जिससे हम मोबिलिटी की तरफ जाएं। जैसे हमने अपना डाटा यदि क्लाउड के ऊपर डाल दिया, तो कोई भी कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता है, जिसके पास यदि राइट है तो कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है उसको। ठीक है, तो क्लाउड के ऊपर हम ये डाटा डाल के फिर उसके बाद क्या है, मोबिलिटी को हम इंक्रीज ही कर रहे हैं, मोबिलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लाउड इज़ ए पावरफुल टूल टू एनहांस द मोबिलिटी इन द IoT सिस्टम, यू कैन से। रिमूव्स एंट्री बैरियर्स फॉर द होस्टिंग प्रोवाइडर्स। कितनी एंट्री ले सकते हैं, कितनी नहीं ले सकते, ठीक है, वो बैरियर भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप क्लाउड का यूज़ कर रहे हैं, आपके पास लिमिटेशन, अब बहुत सी चीज़ें लिमिटलेस हैं आपके पास। ठीक है, मतलब मैं लिटरेरी यदि बात करूँ, लिटरली बात करूँ, लिटरली यदि बात करूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई है जब मैंने उसका क्लाउड का यूज़ किया। तो IoT के बेस पे जो ये आजकल इनोवेशन हो रहे हैं, IoT में बहुत इनोवेशन हो रहे हैं, और हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी हम इनोवेशन करें तो वो इस टाइप की हो कि हमने शुरू किया, हमने स्टार्ट किया और उसने वो काम करना शुरू कर दिया। किस चीज़ का यूज़ करके? प्लग एंड प्ले की बात करते हैं, प्लग एंड प्ले। और किस चीज़ का यूज़ करेगा? वो क्लाउड का यूज़ करेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करेगा। और क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ ना करे तो यू विल हैव टू डेवलप ए लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ईच एप्लीकेशन, ईच इनोवेशन। आपको हर एक के लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। फैसिलिटीज़ इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन। इंटर डिवाइस फैसिलिटेट्स इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। बीच में एक क्लाउड है और साइड में 5 डिवाइस लगी हुई है। मैंने कहा था 5 की 10 लगा लो, 20 लगा लो, 50 लगा लो, 100 लगा लो। तो इसका मतलब क्या है, इनका डिवाइसेस का आपस में कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको हर एक के साथ लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिवाइस ए है, ये अपना डाटा यहाँ डाल देगी। ठीक है, डिवाइस ए जो है वो अपना डाटा यहाँ डाल देगी। जैसे ये क्लाउड है, दिस इज़ क्लाउड, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी, दिस इज़ ई। ये 5 हैं, 6 हैं, 7 है, जितने भी है, ये डाटा अपना यहाँ डाल देगी, ये डाटा अपना यहाँ डाल देगी, ये डाटा अपना यहाँ डाल देगी। आपको हर एक के लिए नेटवर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से अच्छे से नेटवर्क, अलग से हर एक को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह सकता हूँ इंडिविजुअली कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है हर एक को। आपको जस्ट क्लाउड तक एक्सेस लेना है। क्लाउड तक आपका एक्सेस आ गया तो उसके बाद क्या है कि क्लाउड से डाटा आप कोई भी राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, वहाँ डाटा रख भी सकते हो, वहाँ से डाटा ले भी सकते हो। तो आपके जो डिवाइसेस के ऊपर है बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आने वाला। जो क्लाउड है वो मीडिएटर का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। किस चीज़ के बीच में? नेटवर्क के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट यू कैन से डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में।
और साथ में क्या है कि जब IoT की जब बात करते हैं तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन क्लाउड के थ्रू करते हैं। तो क्लाउड फ्लेयर, क्लाउड कैश एंड ड्रॉपस्टर आर एनेबल बाय द क्लाउड कम्युनिकेशन। क्लाउड कम्युनिकेशन के थ्रू ही चलते हैं। इट वुड बी फेयर टू से दैट द क्लाउड कैन एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ IoT की ग्रोथ यदि अच्छे से होनी है तो वो क्लाउड के थ्रू ही एक्सपेक्टेड है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि ऐसा नहीं है कि क्लाउड है तो फ्लॉलेस है, उसके अंदर कोई कमी है ही नहीं, उसमें फ्लॉज हैं, उसमें कमियां हैं। तो वो कमियां भी एड्रेस करने वाली हैं कि उसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा कि यदि मैं दो सिचुएशन की बात करूँ कि यदि विदाउट क्लाउड काम किया जाए और विद क्लाउड काम किया जाए तो विद क्लाउड इज़ बेटर। विद क्लाउड यदि काम करूँगा तो वो बेटर है सिचुएशन। वट आर चैलेंजेस पोज बाय द क्लाउड एंड IoT टुगेदर, ये दोनों की बात करें, दोनों को इकट्ठा यूज़ करें तो उसके अंदर क्या चैलेंजेस हैं मेनली। अब देखिए चैलेंजेस की बात जब हम करते हैं तो सपोज करो कि एक डिवाइस है, एक डिवाइस है, 2 डिवाइस है, 3 डिवाइस है, मान ले 10 डिवाइसेज है, 10 डिवाइसेज हैं वो एक क्लाउड के साथ कनेक्ट हैं। उसके बाद सपोज करो 100 डिवाइसेज हैं वो क्लाउड के साथ कनेक्टेड हैं, 1000 डिवाइसेज हैं, 10,000 डिवाइसेज हैं, 1 लाख डिवाइसेज हैं। इतनी सारी डिवाइसेज जब क्लाउड के साथ कनेक्ट होंगी तो क्या होगा कि डाटा बल्कि 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 मोर बल्कि होता चला जाएगा और बहुत एक्सेस में डाटा होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा डाटा होगा। वो जो डाटा है जो बहुत ज़बरदस्त लोड क्रिएट कर देता है, वहाँ बहुत ज़्यादा लोड क्रिएट कर देता है। तो वो जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है वो क्या करेगा, उसके ऊपर बर्डन क्रिएट कर देगा, क्लाउड के ऊपर बर्डन क्रिएट कर देगा, आपके सिस्टम के ऊपर बर्डन क्रिएट कर देगा। बिकॉज नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द IoT एंड क्लाउड टुगेदर, एक सिस्टम की तरह लेके बात कर रहा हूँ। तो आपके सिस्टम के ऊपर आपके बर्डन आ जाएगा। तो यहाँ ऐसा कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है कि जिससे इतने बिग साइज का डाटा हम हैंडल कर सकें बहुत ईजीली विदाउट एनी बर्डन। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैंने अभी कहा था कि ऐसा नहीं है कि फ्लॉलेस है ये, इसके अंदर कोई कमी है ही नहीं। तो क्लाउड के अंदर भी बहुत कमी है और सबसे बड़ी कमी तो मैंने ये बता दी। फिर सिक्योरिटी की कमी आती है, सिक्योरिटी का भी इशू रहता है क्योंकि सारा डाटा एक ही जगह पे मिल सकता है। तो वहाँ जिसको भी चोरी करनी है वही करेगा। जैसे कोई घर में चोरी करता है, घर में उसको गोल्ड मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, ठीक है, या मनी मिलेगा तो घर में कम मिलेगा। हाँ, घर में सिक्योरिटी नहीं है, घर में सिक्योरिटी बहुत कम है, लॉक लगा दिया, सिक्योरिटी बहुत कम है। और बैंक में जाएंगे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब उसने जिसके पास उस सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए यदि अपने पास रिसोर्सेज है, किसी के पास ट्रिक है उस सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए, तो बैंक में उसको बहुत ज़्यादा सामान मिलेगा। तो जिसको डाटा यदि चोरी करना है तो वो एक डिवाइस पे चोरी ना करके क्लाउड से चोरी करेगा ना, क्लाउड को ही हैक करेगा, वो क्लाउड के थ्रू ही हैकिंग करेगा। क्लाउड के अंदर सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। आप इस तरीके से समझ सकते हो, जो घर है वो एक डिवाइस है, जो बैंक है वो एक क्लाउड है। ठीक है। घर में जो मनी है वो बहुत कम है, बैंक में मनी बहुत ज़्यादा है, बैंक में गोल्ड बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो वहाँ वो चीज़ ज़्यादा है, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी लेवल भी बहुत हाई है, घर के कंपेरिजन में सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई है। ठीक है। तो लोग क्यों अपना गोल्ड वहाँ जाके लॉकर के अंदर रख के आते हैं, उसका रीज़न यही है कि वहाँ सिक्योरिटी लेवल हाई है। ये मैं अब डिवाइस से उसकी बात करूँ, यदि क्लाउड की बात करूँ, तब भी मैं ये कहूँगा कि आप इंडिविजुअल डिवाइस की बात करते हैं तो आपके पास सिक्योरिटी लेवल कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। लेकिन जब आप एक क्लाउड की बात करते हैं वहाँ सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई है। लेकिन जब इतने सारी डिवाइसेज आ जाएंगे तो उनके पास बर्डन बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, जब इतनी सारी डिवाइसेस क्लाउड से मिलती हैं, IoT सिस्टम और क्लाउड का एक सिस्टम है, उसके अंदर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन की बात कर लें या IoT की बात कर लें, तो डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस वहाँ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज़ करती हैं और वो सारे क्लाउड पे इकट्ठा होती है, क्लाउड के ऊपर अपना डाटा देती हैं या डाटा लेती हैं।
डाटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जब वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इट मीन्स क्लाउड को डील करना पड़ेगा डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस से। और डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस के अंदर भी बात करता हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स यूज़ हो रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो क्लाउड को उन सब से डील करना पड़ता है। तो दैट इज़ ए रियली वेरी टफ टास्क। ये दूसरी लिमिटेशन है, दूसरी रिस्ट्रिक्शन है जो इसको नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के फॉर्म में आईओटी एंड क्लाउड के कम्बिनेशन को फेस करनी पड़ती है। तीसरा है सेंसर नेटवर्क्स। जो सेंसर्स हैं, दोज आर बैकबोन, यू कैन से दोज आर बैकबोन ऑफ द आईओटी सिस्टम। यदि सेंसर नहीं है, यदि हमारी बॉडी के सेंसर सारे काम करने बंद कर दें तो हम कितना इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। आप ये देखिए, हमारे आइज़ काम करना बंद करें, ईयर काम करना बंद कर दें, टंग काम करना बंद कर दें, स्किन काम करना बंद कर दे, ठीक है, टच वगैरह भी फील ना कर सके, तो हमारी बॉडी में रहेगा क्या, आप ये देखिए। तो यदि सेंसर ही नहीं है तो आपका जो सिस्टम वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो सेंसर क्या करते हैं कि दोज आर कलेक्टिंग डाटा एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो इतना जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसको फिर उसके बाद डाटा एग्रीगेशन का एक बहुत बड़ा काम होता है। डाटा एग्रीगेशन का काम है डाटा को प्रोसेस करना, उस डाटा के अंदर से काम का डाटा निकालना और उस डाटा के बेस के ऊपर कुछ कंक्लूजन ड्राइव करना। ठीक है, जो ये काम करना होता है इसके अंदर देयर इज ए लॉट ऑफ कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। और जब मैं उसकी बात करता हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करता हूँ, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की फॉर्म में में एक नई अपॉर्चुनिटी है डाटा एग्रीगेशन के लिए, सेंसर डाटा एग्रीगेशन के लिए बहुत नई अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वहाँ भी क्या है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी का इशू रहता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सर्वर के अंदर सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की है, लेकिन ये सारा डाटा वहाँ सर्वर के ऊपर आया, जिसने हैक करना, सर्वर हैक कर लिया तो फिर क्या होगा। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। कोई भी बिजनेस की बात करें तो उसमें इन्फ्लेशन कभी तो आता ही है। तो इन्फ्लेशन को फेस करना पड़ता है सूनर और लेटर। तो क्लाउड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, क्लाउड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड एम्पल रिसोर्सेज टू बिजनेस सो दैट दे डू नॉट हैव टू स्पेंड थ्रू द नोज ऑन द सेटिंग अप देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। उनको इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। क्लाउड टेक्नोलॉजी के थ्रू वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपना पैसा बचा सकते हैं, उसके बाद एप्लीकेशंस के ऊपर पैसा बचा सकते हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर पैसा बचा सकते हैं, हर जगह अपनी सेविंग कर सकते हैं। स्टिल दे कैन इन्वेस्ट इन द आईओटी के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब कोई डिज़ास्टर आ जाता है तो डिज़ास्टर के अंदर भी बिजनेस को स्टार्ट रखा जा सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करके। बिकॉज जो डाटा है वो एक जगह मेंटेन नहीं रहता, वो डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर मेंटेन रहता है, डिफरेंट सर्वर के ऊपर रखा जाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करके हम अपने डाटा को सेव किया जा सकता है। हाउ विल द आईओटी एंड क्लाउड एक्सपेंड। देखिए, किसी सिटी के अंदर बैंक्वेट हॉल्स होते हैं। बैंक्वेट हॉल्स वाले को किस चीज़ की ज़रूरत, किसकी ज़रूरत होती है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ जो वहाँ फंक्शंस करें, उनके पास फंक्शंस करें। फंक्शंस वालों को किस चीज़ की, जिनको फंक्शंस करना है, आम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि अच्छे से अच्छा बैंक्वेट हॉल मिल जाए, ये रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स कि उनको दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। अब देखिए कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपना खरीद के अपने बेस पर पूरा सिस्टम अपना डेवलप करके बैंक्वेट हॉल के अंदर जितनी साज सज्जा होती है, जितनी सजावट होती है, जितना वहाँ ग्लैमर होता है, यू कैन से, जितना अच्छा वो सजाया हुआ होता है, उतना अपने घर पे नहीं कर सकता। और दूसरी साइड देखें तो यदि एक बैंक्वेट हॉल वाले ने एक बैंक्वेट हॉल खोल दिया और उसके पास यदि मैरिज होने के लिए ना आए या वहाँ फंक्शंस ऑर्गेनाइज ना हो तो वो क्या करेगा। तो इट मीन्स जब मैं स्टार्टअप की बात करता हूँ तो आईओटी और क्लाउड दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लाउड कंपनी ने, तो क्लाउड वेंडर्स ने अपना स्टार्टअप करना है तो उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया सो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी रेंटेड टू द आईओटी कंपनीज। और आईओटी कंपनीज
को ये बेनिफिट हो गया कि उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना पड़ा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ मिल गया। सेम वे जो मैंने बैंक्वेट हॉल और फंक्शंस की बात की, वह उसी फॉर्म में इसको सोच के देखिए। यदि आईओटी वाले आईओटी डेवलप हो रहे हैं, जो आईओटी सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, यदि आईओटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्लाउड्स की हेल्प ना ली जाए, क्लाउड वेंडर्स की हेल्प ना ली जाए, तो उन क्लाउड्स का फ़ायदा क्या? और यदि हेल्प नहीं ली जाएगी तो वो आईओटी डेवलप करने वालों को एक्सपेंसिव पड़ेगा, या वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे जो क्लाउड के थ्रू दे पाते हैं। इस पूरे सिस्टम का आप उसी सिनेरियो में सोच के देखिए, ठीक है, जो बैंक्वेट हॉल और मैरिजेस का मैंने एग्जांपल दिया, या बैंक्वेट हॉल एंड फंक्शंस का एग्जांपल दिया। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं उसके अंदर जो बिगेस्ट सोर्स और स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स ऑफ रिवेन्यू है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, वो कहाँ से आता है? सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा बदल के बोलता हूँ इस चीज़ को, कि जो क्लाउड्स वेंडर्स हैं उनका मोस्टली रिवेन्यू कहाँ से आता है? उनका डेवलपिंग कंट्रीज से आता है वो रिवेन्यू। और डेवलपिंग कंट्री से क्यों आता है? क्योंकि वो अपने जो सिटीजन्स हैं उनका लेवल इंप्रूव करने की कोशिश में है कि कैसे उनका लेवल इंप्रूव किया जाए। उनका लेवल इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं? वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट होती है। और ये जो रिवेन्यू है ये एकदम से डिप करता है यदि जब वो कंट्रीज अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, क्लाउड के लिए, मार्किंग के लिए एंड अडॉप्शन, ठीक है, उसके लिए जब वो खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं तो जो दूसरे कंट्रीज़ में जो क्लाउड वेंडर्स हैं उनका रेवेन्यू डाउन आ जाता है। ठीक है, यहाँ हमने क्लाउड के थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा, और क्लाउड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आईओटी के लिए। क्लाउड यदि नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना आईओटी के लिए दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत एक्सपेंसिव भी है। तो जब क्लाउड है तो वो सब चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ मॉड्यूल 3 वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।